ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। 16 जुलाई 1856 को समाज सुधारकों के प्रयास से देश में विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली। इससे पहले हिंदुओं में ऊंची जाति की विधवाएं दोबारा विवाह नहीं कर सकती थीं। अंग्रेजी शासन में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। इस कानून के बनने में बहुत बड़ा योगदान समाज सुधारक और लेखक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था। उस समय बहुत चाइल्ड मैरिजेज होती थी और कम उम्र में ही विधवा हो जाने के बाद महिलाओं का पूरा जीवन अंधकार में बीतता था। ना तो कोई संपत्ति पर उनका अधिकार हो सकता था, बस सफेद साड़ी पहनकर उन्हें बेबसी में ही अपने दिन काटने होते थे। वृंदावन और बनारस ले जाकर परिवार वाले उन्हें छोड़ देते थे। 19वीं सदी में फिर बंगाल में ऑर्थोडॉक्सी और परंपरा के नाम पर प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध रिफॉर्म्स मूवमेंट चला, जिसके प्रोग्रेसिव थिंकर्स जैसे राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख नेता थे। ईश्वर चंद्र जी समझते थे कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए नई चेतना जगाने की आवश्यकता है। जब तक अंदर से समाज की सोच नहीं बदलेगी, परिवर्तन की स्वीकार्यता ही नहीं बन पाएगी। ईश्वर चंद्र जी ने अपने इस रिफॉर्म्स मूवमेंट को धार देने के लिए अपने कलम का प्रयोग किया। 1854 में विधवा के पुनर्विवाह के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत तत्वबोधिनी पत्रिका में लेख लिखकर उन्होंने की। 1855 में फिर सरकार को उन्होंने पिटीशन किया। अनेकों रिफॉर्मर्स का सपोर्ट उनको मिला, लेकिन धारा के विपरीत चलने वालों को विरोध भी झेलना पड़ता है। उनके प्रस्ताव के विरोध में 30,000 हस्ताक्षर कर चिट्ठियां सरकार को दी गईं, लेकिन निरंतर अभियान के कारण आखिरकार श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की और रिफॉर्मर्स की जीत हुई और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में कानून बना। आज भी विधवाएं हिंदू धार्मिक केंद्रों में बहुत बड़ी संख्या में रह रही हैं। सरकारी आश्रय और वृद्ध आश्रम भी उनके लिए बने हुए हैं। सालाना आर्थिक मदद भी दी जाती है, लेकिन पर्याप्त मदद नहीं हो पा रही। वास्तविक स्थितियां खराब हैं। समय समय पे कोर्ट्स जागती हैं, सरकार को आदेशित करती हैं। वृंदावन में ही 10,000 से ज्यादा विधवा रह रही हैं। मैं तो मानता हूं कि विद्यासागर जी और अन्य समाज सुधारकों के संघर्षों से प्रेरणा लेकर अगर आज युवा पीढ़ी सोच को बदलने की हिम्मत करे तो बहुत कुछ इस कलयुग में भी बदल और संवर सकता है। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।